Dear students of class 8th, how are you? Have a good day. Today we are going to describe the chapter materials, metals and non-metals, in which we are going to take the topic metalloids. Metalloids, you know about metal and non-metal, but there are some elements between them. ना तो वो मेटल होते हैं और वो नॉन मेटल होते हैं. दैट इज कॉल्ड मेटालॉइड्स. द एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट between those of metals and non-metals are known as metalloids. जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है उनको हम मेटालॉइड के रूप में जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड टेलरियम. ये जो एलिमेंट हैं ये मेटालॉइड्स के अंतर्गत आते हैं. Then let us start the physical properties of metal and non-metal. Number 1, first property is malleability. Metals are malleable. Malleable means जिनको हैमरिंग के द्वारा हम शीट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे हम लोहे का कोई पार्ट लें और उसको हैमरिंग के द्वारा हम शीट के रूप में, चद्दर के रूप में, अगर ये प्रॉपर्टी किसी मेटल के अंतर्गत आती है तो हम कहते हैं कि दैट मेटल इज मालेबल. वो प्रॉपर्टी उनके अंदर मालेबल की प्रॉपर्टी है. आई मीन टू से द प्रॉपर्टी व्हिच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मालेबिलिटी. मालेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. मालेबिलिटी जो है ये मेटल की एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मालेबल. गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मालेबल मेटल्स एंड कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी फाइन शीट्स फॉर फॉइल्स. मालेबल मेटल की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है गोल्ड और सिल्वर बेस्ट मालेबल मेटल होते हैं जिनको हम हैमरिंग के द्वारा हथौड़े से पीट के इसको हम वेरी फाइन शीट्स और फॉयल और शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. एल्युमिनियम एंड कॉपर आर आल्सो हाईली मालेबल मेटल्स. एल्युमिनियम और कॉपर भी अच्छे मालेबल मेटल्स हैं. इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मालेबिलिटी that metals can be bent to form object of different shape by beating with hammer. इस मॉलिबिलिटी के गुण के कारण, विशेषता के कारण हम क्या करते हैं कि उनको कैन बी बेंट टू फॉर्म ऑब्जेक्ट, इनको हम मोड़ के ऑब्जेक्ट का रूप देते हैं ऑफ डिफरेंट शेप, भिन्न भिन्न प्रकार में. बाय बीटिंग विथ हैमर, इनको हथौड़ी के द्वारा पीट के हम और इनको मोड़ के डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट का रूप हम लोग देते हैं. नॉन मेटल्स आर नॉट मालेबल. नॉन मेटल्स नॉट ये मालेबल नहीं है. इनको हम पीट के इनके अंदर ब्रिटलनेस पाया जाता है, ये टूट जाते हैं. जैसे कार्बन इज नॉन मेटल एंड ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन. ग्रेफाइट जो हम पेंसिल में यूज करते हैं ये इट इज ए मोर
brittle if we hammer on this. जब इस पर हम हथौड़े से चोट करते हैं तो ये टूट जाती है। Sulfur is also non-metal. If we hammer a piece of sulfur, it will break into smaller piece. सल्फर भी एक नॉन मेटल है जिसको हम जब हैमर से चोट पहुंचाते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच नॉन मेटल्स ब्रेक ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। वो गुण जब हम हथौड़े से चोट पहुंचाते हैं और मेटल या नॉन मेटल जब ये टुकड़ों में टूट जाता है उसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं। दूसरी क्वालिटी होती है डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल। गोल्ड एंड सिल्वर आर अमॉन्ग द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। सोना और चांदी बेस्ट डक्टाइल मेटल होते हैं। डक्टाइल्स का मतलब ये होता है कि द प्रॉपर्टी व्हिच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जिस प्रॉपर्टी के कारण मेटल को हम वायर के रूप में कन्वर्ट कर दें उस गुण को हम डक्टिलिटी के अंतर्गत ले आते हैं। आयरन, मैग्नीज एंड टंगस्टन मेटल आर आल्सो क्वाइट डक्टाइल। आयरन, मैग्नीज, टंगस्टन जो मेटल हैं, जो ये धातु हैं, ये अच्छे डक्टाइल में इनकी गिनती होती है। जनरली मेटल्स आर मालेबल एंड डक्टाइल। साधारणतया मेटल जो है मालेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स नाइदर मालेबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल ना तो डक्टाइल होते हैं और ना ही मालेबल होते हैं और नॉन मेटल्स के अंदर का जो क्वालिटी है वो ब्रिटलनेस की क्वालिटी है। ये क्षणभंगुर है, ये टूट जाते हैं। तीसरा है कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। लाइक एन एल्युमिनियम स्पून इन हॉट वाटर, अगर हम इसको डिप करते हैं देन इट्स अदर हैंड बिकम हॉट वेरी सून, तो इसका दूसरा सिरा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। दिस इज बिकॉज द मेटल ऑफ स्पून कंडक्ट्स हीट। क्योंकि जो स्पून का मेटल है ये हीट को कंडक्ट करता है, कैरी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड क्विकली, मतलब वेरी फास्ट। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम एंड आयरन मेटल आर गुड कंडक्टर्स। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम एंड आयरन मेटल्स ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें सबसे अच्छा जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का वो सिल्वर है। Non-metals are poor conductor of heat and electricity. नॉन मेटल्स जो हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। डायमंड इज आल्सो नॉन मेटल बट इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड ग्रेफाइट is also a non-metal
which is a good conductor of electricity. Being a good conductor of electricity, graphite is used for making electrodes in dry cells. ड्राई सेल्स जो हम बैटरी या टॉर्च में जो हम लोग यूज करते हैं, ये इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, जबकि ग्रेफाइट नॉन मेटल की श्रेणी में आते हैं। फोर्थ है मेटल्स आर लस्टरस शाइनिंग। मेटल जो होते हैं देखने में चमकीले होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर जो हैं ये इसके उदाहरण हैं, जिससे हम ज्वेलरी फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर ब्राइट एंड शाइनिंग। जिनसे हम ज्वेलरी बनाते हैं ये चमकीले और शाइनी होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, दे आर डल। जो नॉन मेटल होते हैं ये लस्टरस नहीं होते हैं, ये देखने में भद्दे और कुरूप लगते हैं। बट हियर देयर इज आल्सो ए एक्सेप्शन, आयोडीन इज ए नॉन मेटल। आयोडीन जो है नॉन मेटल होता है लेकिन हैविंग लस्टर, लेकिन इसमें लस्टर के गुण पाए जाते हैं। स्ट्रेंथ, मेटल आर metals are usually strong, they have high tensile strength। मेटल जो होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं और इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जिसकी वजह से हम लोग ब्रिज वगैरह के जो गर्डर होते हैं स्टील के, इसके रूप में हम इसको यूज करते हैं। और नॉन मेटल्स नॉट स्ट्रांग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जो नॉन मेटल होते हैं ये लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राफाइट इज ए नॉन मेटल व्हिच इज नॉट स्ट्रांग, इट हैज ए लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके पास लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। सो व्हेन ए लार्ज वेट इज प्लेस्ड ऑन ए ग्रेफाइट शीट इट गेट्स स्नैप्ड। अगर इसके ऊपर हम लोग भारी भरकम वेट को रखते हैं तो यह टूट जाता है। छठा है सोनोरसनेस। सोनोरसनेस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए रिंगिंग साउंड। जब इनके ऊपर हम कोई चोट करते हैं तो यह रिंगिंग साउंड की आवाज़ पैदा करते हैं मेटल के अंदर, जबकि नॉन मेटल में ये गुण नहीं होता है। अगर इनके ऊपर हम कोई सॉलिड चीज़ से अगर हम चोट करते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो रिंगिंग साउंड नहीं होता है। सेवंथ है हार्डनेस। मेटल आर जनरली हार्ड, ये हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जबकि मोस्टली जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं ये क्वाइट सॉफ्ट। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजली कट विथ नाइफ। सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम चाकू से काट भी सकते हैं। बट मेटल्स जो होते हैं जिनको हम चाकू से नहीं काट सकते हैं, इनको हम मैकेनिकली ही काट सकते हैं, मशीनों के द्वारा ही काट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फास्फोरस आर सॉफ्ट। फास्फोरस और सल्फर भी हमारे सॉफ्ट और नॉन मेटल्स हैं, व्हिच कैन बी इजीली कट इनटू पीसेस, जिनको हम आसानी से टुकड़ों में काट सकते हैं। ओनली वन मेटल नॉन मेटल डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है व्हिच इज वेरी हार्ड, जो कि बहुत हार्ड होता है। इन फैक्ट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस। वास्तव में जो हीरा है डायमंड, ये सबसे ज़्यादा नेचुरली हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। कंपैरिजन बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपके बुक में दिया गया है चार्ट। इस चार्ट को आप लोग अपनी कॉपी पे शेयर करेंगे। इसमें आप मेटल्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं और इधर नॉन मेटल के करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर इधर कॉपर
और सल्फर को कंपेयर किया गया है पॉइंट वाइज। Then in next class I will discuss chemical properties of metals and non-metals. Thank you. We will meet in next class.